नवाज शरीफ साहब हुकूमत में होते हुए ये सवाल कर रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला। आज तक शैतान ये बात कह रहा है कि मुझे क्यों निकाला। उसकी बेटी भी कहती रही जलसों में कि पाकिस्तान को नवाज दो। सुलेमान शहबाज और हुसैन नवाज, इन्होंने सब्सिडी के बगैर, टैक्स के बगैर सोलर उस वक्त इन्होंने रैयत दी। उन्होंने अरबों रुपए के सोलर मंगवाए। अब यही हुकूमत उनसे ज्यादा कीमत में खरीद करके लोगों को दे रही है। कौम को मौका दो, इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया के साथ उनका राब्ता हो, तरक्की करें, हमारे बच्चे तरक्की करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू एडिशन में खुश आमदीद। मैं आसिम इरशाद हूँ। पाकिस्तान की सियासत में भूचाल आया हुआ है। नवाज शरीफ साहब पूछ रहे हैं मुझे क्यों निकाला, और वो फिर पूछ रहे हैं मुझे क्यों निकाला। उसके ऊपर तमाम अपोजिशन जमातें भी सरापा एहतजाज हैं और पूछ रही हैं कि ये क्या हो गया है। अमूमन सवाल ये कि अपोजिशन में जो होते हैं वो करते हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब हुकूमत में होते हुए ये सवाल कर रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला। आफ्ताब बाजवा साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और एक्स सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। नवाज शरीफ साहब का ये जुमला बड़ा वायरल हुआ है कि मुझे क्यों निकाला, तो क्या आप कहेंगे? देखिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब को जब निकाला गया उस वक्त मैं सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार था। 2017 में पनामा लीक केस चल रहा था, तो जजेस ने पूरा इन्वेस्टिगेशन, पहले तो 2 जजेस ने फैसला कर दिया, इसे नाअहल करार दे दिया। फिर 3 जजेस ने कहा कि नहीं, हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए हम एक जो है वो कमेटी बनाएंगे जो इंक्वायरी करेगी इसके असासों की। उन असासों में उस कमेटी के अंदर जो सुनने में आ रहा है कि शायद आसम मनीर साहब जो हमारे हैं ये भी थे। अच्छा। जो सुनने में आ रहा है इस तरह, और बहुत स्ट्रॉन्ग कमेटी थी वो। उसने पूरी दुनिया से रिकॉर्ड इकट्ठा करके कोर्ट को दिया। अच्छा। और कोर्ट ने फिर इसके नाहल करके इसके एहसासों को, जैसे एवन फील्ड को आज तक नहीं माना कि मेरा है, रह वहाँ रहा है, तस्वीरें वहाँ की आती हैं, और फिर कहता है मुझे क्यों निकाला। असासे आप शो नहीं करते, कानून ये कहता है कि आप इलेक्शन के लिए अपने असासे शो करोगे। इतनी बात मैं ज़रूर कहूँगा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी निकाला था, इसलिए कि अम्मा हवा ने जब मजबूर किया, अल्लाह ताला ने फरमाया था इस दरख्त का फल नहीं खाना। अम्मा हवा ने मजबूर किया, आदम अलैहिस्सलाम ने खाया और उन्हें निकाल दिया। फिर इसी तरह शैतान को हुक्म था कि आपने सजदा करना है आदम को, नहीं किया और उसको निकाल दिया। आज तक शैतान ये बात कह रहा है कि मुझे क्यों निकाला। शैतान क्यों कह रहा है आज तक कि मुझे को जन्नत से निकाला। यही बात मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब से पूछूंगा कि भाई अपना गिरेबान जान के देखो, तुम्हारी जायदादें कहाँ हैं, तो तुम कहाँ रहते हो, कहाँ से आमदन आती है, आपकी आमदन क्या है। कभी कोई कहता है कि रेलवे स्टेशन पे ये कुली था लाहौर का। ये कहते हैं कि हम जद्दी पुश्ती अमीर हैं। कहते तो हैं, लेकिन हिस्ट्री उठा के देखे तो पीछे से तो लोहार है ना, है तो लोहार ना, लोहे का काम करते थे ना, है तो लोहार, चाहे अरबोंपति हो जाए। इसमें ये तो अल्लाह की देन है, जिसको दे। अब क्योंकि उसे अल्लाह ने नवाजा, उसकी बेटी भी कहती रही जलसों में कि पाकिस्तान को नवाज दो, ये नारे लगाती रही। और वो जब आया वो कहता है कि नहीं, मुझे क्यों निकाला। सर लाखों लोग थे उनके जलसे में जब वो आए। जी लाखों लोग, कितने, 2 लाख थे, 5 लाख थे, बताइए ना कितने थे। 5 लाख थे, चलो आप 10 लाख कर लो। मुझे ये बताओ, अगर मैं कहता हूँ 50 लाख लोग थे, क्या 50 लाख अगर लोग जनाजा हो तो मुर्दा जिंदा हो जाता है? इतना बता दें, 50 लाख का जनाजा हो जाए तो क्या मुर्दा जिंदा हो जाता है? वो जनाजा तो नहीं था, वो तो जलसा था। भाई जलसा 2-4 लाख का होगा, कितना होगा? क्या उसको लीडर बना दिया? फिर क्यों नहीं बनाया वजीर आजम उसको लंदन प्लान के तहत तो इस तरह लाए थे ना। एक बात ज़हन में रखना, इक़्तिदार की खातर हम जिस धरती में रह रहे हैं, मुगलिया दौर का दौर देख लीजिए, पिछले दौर देख लीजिए, बाप ने बेटे को कत्ल किया हुआ है और बेटे ने बाप को कत्ल किया हुआ है। हिस्ट्री उठा के देखिए। अब नवाज शरीफ की कुर्बानी हुई नहीं यहाँ पे, बेटी वज़ीर आला बन गई, भाई जो है वज़ीर आज़म बन गया। गो मुल्क उनसे नहीं चल रहा, फॉर्म 47 के हैं, लेकिन किसी मुल्क ने इन 2-2.5 साल में उनसे कोई मुआहदा नहीं किया। गरीब अवाम पिस गई है। आपको कोई रिलीफ नहीं मिला? वो मरीम साहिबा तो बिजली भी वो कह रही हैं कि हम फ्री कर रहे हैं, वो 14 रुपये फ़ी यूनिट, 201 से 500 तक, और मेरा घर और मेरी छत जो है वो लोगों को, गरीब लोगों को घर भी दे रहे हैं। आपको कोई रिलीफ नहीं मिला? देखिए, रिलीफ के बारे में मैं सोच रहा था अपने घर में सोलर लगाने का। पता चला कि ये मरीम भी कुछ सोलर दे रही है। जब ये पता चला कि हुसैन नवाज और उसका जो है सुलेमान शहबाज, इन्होंने सब्सिडी के बगैर, टैक्स के बगैर सोलर उस वक्त इन्होंने रैयत दी, उन्होंने अरबों रुपए के सोलर मंगवाए। अब यही हुकूमत उनसे ज़्यादा कीमत में ख़रीद करके लोगों को दे रही है।
ये तो आप बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं कि सलमान शहबाज और हमजा शहबाज के सोलर है। जनाब, ये सलमान शहबाज और हुसैन नवाज के अच्छा, सलमान शहबाज और हुसैन नवाज के। कंपनियों के सोलर हैं। जिस तरह इन्होंने पहले अवाम को आईपीपी, जो आजकल वापडा वाले जो हैं कंपनियां जितनी भी हैं लेस्को की, जो बिजली बनाती हैं, बिजली बना नहीं रही, अरबों रुपये ले रहे हैं, और उसमें 22% नवाज शरीफ फैमिली है, 16% जरदारी है, 16% मुस्लिम लीग नून वाले हैं, इसी तरह दूसरी कंपनियां कुछ चाइना की हैं, कुछ और हैं। 50% से ज़्यादा कंपनियां इनकी अपनी हैं, नून लीग वालों की और पीपल्स पार्टी जरदारी वगैरह की। ये एक पंजाबी में एक है जोक कहते हैं जो खून चूसती है। ये अवाम का हर घर में बिल आता है, आपके भी, मेरे भी, और उसके भी। हमें बिल देना पड़ता है, हम नहीं देते तो आके वो कनेक्शन काट देते हैं। ये एक नया तरीका अवाम से पैसे छीनने का, खून निचोड़ने का अवाम का एक नया तरीका है। वो बताएं ना, अरबों खरबों डॉलर, अगर यही आप दरिया स्वात के ऊपर आप 10 डैम बना देते, वो बड़ा ऊपर से पानी नीचे आ रहा है, इतने पैसों में 10 डैम बन जाने थे और मुल्क के अंदर बिजली फ्री हो जानी थी। अवाम का ये लोग नहीं सोचते, ये सिर्फ अपने पेट का सोचते हैं, अपने बच्चों का सोचते हैं, और इलाज भी मुल्क से बाहर, एजुकेशन भी मुल्क से बाहर, ईदें भी मुल्क से बाहर, सब कुछ मुल्क से बाहर। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि ये बनारसी ठग और जीरा ब्लेड अब अवाम के सामने इनके चेहरे जो हैं, मकरू चेहरे नुमायाँ हो चुके हैं, जिसकी वजह से अवाम को अब पता चल गया है। स्पेशली मैं आप लोगों को दाद दूंगा, आप जो सोशल मीडिया पे हमें असल हक़ाइक़ बताते हैं, और हम कौम, हर आदमी के हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है। देखिए, मैं लियाकतपुर डिस्ट्रिक्ट इमियार खां का रहने वाला हूँ। 77 की तारीख थी, तो हमें जब जिस दिन ट्रेन लेट हो जाती थी, हमें अखबार नहीं मिलती थी। अब तो खबर जो है, हमें रात को BBC सैरबिन सुनना पड़ता था। अब तो हर आदमी के हाथ में एक खबर पकड़ी हुई है, 1 मिनट में पता चलता है मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। अब मुझे एक जो बात आपके प्रोग्राम में कहने का मौका मिल रहा है, फायरवॉल जो लगा रही है इंटरनेट को कंट्रोल करने के लिए, नहायत ही अफसोस के साथ कि हमारे अदारे अपनी ही कौम को कंट्रोल करने निकले हुए हैं। भाई, कौम को मौका दो, इंटरनेट के ज़रिए पूरी दुनिया के साथ उनका राब्ता हो, तरक्की करें, हमारे बच्चे तरक्की करें।